एक बार गुरु नानक देव जी किसी नगर में गए। वहाँ उनके श्रद्धालुओं की संख्या बहुत थी। वहाँ एक चोर भी उनके प्रवचन सुनने के लिए आता था, जिसका नाम भाई भूमिया था। एक बार गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि तुम चोरी करना छोड़ दो। उसने भी ईमानदारी से कहा कि गुरुजी, मैं चोरी करना तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन और जो भी आदेश दोगे वह मैं पूरा करूँगा। गुरु नानक देव जी उसकी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरे 3 वचन मान ले, फिर चाहे चोरी करता रहे। मेरे उपदेशों को हमेशा याद रखना। तो चोर ने सोचा कि चलो 3 वचन मान लेंगे, फिर चोरी करते रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने भाई भूमिया से कहा कि तुम कभी गरीब मार ना करना, और दूसरा कि तुम कभी नमक खाकर बुरा मत करना, और तीसरा वचन उससे लिया कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा कि यह 3 वचन मुझे दे दो, फिर चाहे तुम चोरी करते रहो। भाई भूमिया भी बहुत खुश हो गया कि मुझे चोरी की इजाज़त मिल गई। वह भी गुरु से मिल गई। कुछ दिन बीते तो उसकी चोरी करने की इच्छा हुई। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि गरीब मार नहीं करनी, तो इसलिए किसी राजा के घर में चोरी करनी चाहिए। तो उसने राजा का वेश बना लिया और एक घोड़े पर सवार होकर वह राजा के महल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह महल की तरफ जाने लगा, तो पहरेदारों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? अभी वह उसका जवाब देने ही वाला था कि उसको ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि कभी झूठ मत बोलना। फिर उसने सच बोल दिया कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। पहरेदार ने सोचा कि कोई चोर अपने आप को चोर नहीं कहता, यह कोई राजा का दोस्त होगा, राजा से मिलने आया होगा। तो अगर इसको नहीं जाने दिया तो हमें सज़ा मिलेगी, इसलिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए। अब चोर को तो गुरुजी के वचनों पर और भी विश्वास हो गया। उसने सोचा कि पहले मैं झूठ बोलता था तो दीवार से कूद कर जाना पड़ता था चोरी करने के लिए, और अब मैंने सच बोल दिया तो मुझे दरवाजे खुले मिल गए। फिर जब वह राजा के खजाने वाले कमरे में गया, तो उसने बहुत सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और एक गठरी में बांध लिए, और जब लेकर जाने वाला था तो उसको एक एक प्लेट में कुछ खाने की चीज़ नज़र आई। तो उसने सोचा कि राजा लोग पता नहीं क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, तो क्यों नहीं इसको चख के देखा जाए। जब उसने चखा तो उसमें नमक था। तो गुरुजी ने कहा था कि जब भी किसी का नमक खाओ तो उसका बुरा नहीं करना। तब वह सोचने लग गया कि अब मैं चोरी करूं कि ना करूं। इतनी मेहनत भी की। फिर उसने बहुत सोचने के बाद निश्चय किया कि गुरुजी का वचन जरूर निभाना है। फिर वह चोरी किया हुआ सामान वहीं छोड़कर वापस चला गया। जब दूसरे दिन राजा ने कोषागार खोलकर देखा, तो उसने देखा कि चोर चोरी करने आया, लेकिन चोरी करके नहीं गया। राजा ने पहरेदारों से पूछा कि कोई आया था? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, आपका दोस्त आया था। हमने पूछा कि वह कौन है, तो उसने बताया कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। तो हमने सोचा कि कोई चोर अपने आप को चोर नहीं कहता, वह कोई राजा का दोस्त है जो राजा से मिलने आया है। इसलिए हमने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन आया भी और कुछ देर बाद चला गया। अक्सर चोरी का इल्ज़ाम हमेशा गरीब पर लगता है, तो इसलिए जितने भी नगरवासी गरीब थे, उन सबको कैद कर लिया गया और उनको कोड़ों की मार मारने लगे कि बताओ कौन है तुम में से जो राजमहल में चोरी करने आया था। इस बात का पता जब भाई भूमिया को लगा, तो उसने सोचा कि चोरी करने तो मैं गया था और हमारे बेचारे गरीब जा रहे हैं, यह भी तो मेरी वजह से ही इनसे गरीब मार हो रही है। और गुरुजी ने तो कहा था कि गरीब मार नहीं करनी, तो इसलिए वह राजा के दरबार में जाकर पेश हो गया। दरबार में जाकर भाई भूमिया ने कहा कि राजन, आपका चोर मैं हूँ, इन गरीबों को छोड़ दो। यह सुनकर राजा भी हैरान हो गया। भाई भूमिया ने कहा कि हाँ, सच में मैं चोरी करने आया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि किसी का नमक खाकर बुरा नहीं करना। और जब मैं आपका खजाना चोरी करके ले जा रहा था, तो मैंने खाने की वस्तु देखी, तो मैंने उसे चख कर देखा, तो उसमें नमक था।
तो इसलिए मैंने जो चोरी का सामान था वही छोड़ दिया। राजा ने पूछा कि तुम पहरेदारों से यह क्यों कहा कि तुम चोर हो? तो भाई भूमिया ने कहा कि चोर तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना। मैंने सच कह दिया कि मैं ही चोर हूँ। और जब मेरी वजह से इन गरीब लोगों पर जुल्म हो रहा है, तो यह भी मेरी तरफ से गरीब मार हो रही है। और मेरे गुरुजी ने कहा था कि गरीब मार नहीं करनी, इसलिए मैं आपके पास आपके दरबार में पेश हो गया। राजन, अब आप इन गरीबों को छोड़ दो, आपका चोर मैं हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा भी हैरान हुआ, और राजा ने भाई भूमिया से कहा कि कौन सा गुरु है तुम्हारा? मैं उस गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने एक चोर का जीवन बदल दिया। अब मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि तुम मुझे अपने गुरु से मिलाओ, जो एक चोर का जीवन बदल सकता है। वह राजा को गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए ले गया, और राजा भी गुरु नानक देव जी का श्रद्धालु बन गया। भाई भूमिया ने भी चोरी करना छोड़ दिया और गुरु का सच्चा भक्त बन गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना निश्चय दृढ़ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बुराई का रास्ता भी छोड़ सकते हैं और सच्चाई के रास्ते पर भी चल सकते हैं।